आपने जानी बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि पेट्रोल की कीमतें कम होने के बाद मुल्तान में पेट्रोल भी नायाब हो चुका है। मुल्तान के 90% से ज्यादा पेट्रोल पंप्स ने सेल ही बंद कर दी है। शहर के मखसूस पेट्रोल पंप पर सिर्फ हाई ऑक्टेन पेट्रोल की फरोख्त जारी है, जिससे शहरियों को परेशानी का सामना है। अपडेट करेंगे आपको पेट्रोल की कीमतें कम होने के बाद मुल्तान में पेट्रोल ही नायाब हो चुका है। इसी पर मजीद तफसीलात जान लेते हैं गौहर रहमान से। गौहर बताएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम तो की गई हैं, लेकिन अभी तक जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के जो सम्राट है वो आवाम तक नहीं पहुंच सके हैं। मुल्तान शहर के 90% जो पेट्रोल पंप हैं वहां पर जो पेट्रोल की सप्लाई है, सेल है, वो बंद कर दी गई है, जिसके बायस जो है शहरी है उन्हें पेट्रोल डलवाने आ रहे हैं, खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ साथ जो शहर के अंदर गैर कानूनी एजेंसियां बनाई गई है वहां पर पेट्रोल की फरोख्त जारी है, मनमानी कीमतें वसूल की जा रही है। इस सवाल से शहरी खासे परेशान दिखाई देते हैं। इस सवाल से हमारी अगर पेट्रोल पंप मालिकान से बात हुई तो उनका यही कहना है कि पेट्रोल पिछले 2 माह के दौरान काफी ज्यादा उसकी कीमतों में रद्दोबदल देखने में आया है, सस्ता किया गया है, इस माह भी सस्ता किया गया है। तो कंपनियों की जानिब से जो पेट्रोल की जो खरीदारी थी वो नहीं की गई है, जिसके बायस जो शहर में पेट्रोल का शॉर्टफॉल देखने में आ रहा है। शहरी खासे परेशान दिखाई देते हैं। शहरियों का यही मुतालबा है कि हुकूमत फौरी तौर पर जो रिलीफ फराहम की गई है उसे आवाम तक मुंतकिल करे, जो शहर के अंदर पेट्रोलियम के हवाले से। ठीक है, बहुत शुक्रिया गौहर, आपने अपडेट किया इस हवाले से। अब रुख करेंगे बहावलपुर का। बहावलपुर शहर भर में गुज़िश्ता 48 घंटों से पेट्रोल नायाब है। बहावलपुर की सूरत हाल के हवाले से आगाह करेंगे ब्यूरो चीफ तैयब सैफ। तैयब, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। आज भी कोई पेट्रोल सस्ता तो हो रहा। भावलपुर के जो मुतअद्दिद पेट्रोल पंप्स है वहां पर पेट्रोल इस वक्त नायाब हो चुका है। इस वक्त हम सराकी चौक पर मौजूद है जहां पर 3 से 4 पेट्रोल पंप्स है, लेकिन किसी एक के ऊपर पेट्रोल नहीं मिल रहा। शहरी हैं अपनी बाइक्स लेके, गाड़ियां लेके मारे मारे फिर रहे हैं और सवारियां इनकी जहमत बनने को तैयार हैं, लेकिन पेट्रोल इनको नहीं मिल रहा। शहरी हमारे साथ मौजूद, इनसे बात करें। सर बताइएगा क्या बात ये है, 3-4 पंप हम फिर के हमारा ये हाल हो गया है। जहाँ भी जाते हैं आगे रास्ता बंद है, तेल है भी सही फिर भी कहते हैं तेल नहीं है, लिखा हुआ रास्ता बंद है। इमरान खान साहब ने मेहरबानी की है अपनी आवाम पे, चलो भी इनको रिलीफ दें। ये पंप वाले महंगा तो बेच सकते हैं, अब सस्ता हुआ तो पंप तेल भी है फिर भी कहते हैं कि भाई तेल नहीं है जी। अच्छा सर, आपका क्या कहना है, कितने पेट्रोल पंप फिर के आए हैं? पर मैं बगदाद स्टेशन तो आ रहा हूँ कि पेट्रोल नहीं मिलता पाया। जो महंगा होंगे तो फौरन बढ़ा देंगे ने, जो थोड़ा घटता है तो फिर पेट्रोल बंद कर देंगे ने। ये सानू बड़ी परेशानी हुई खड़ी है। लिहाजा इमरान खान असं कह रहे हैं कि बराए मेहरबानी करके पेट्रोल वगैरह खोल दें तो सानू गरीबों को रोजी कमाने दे और पेट्रोल डलवाने दें। जी सर, आप कितने पेट्रोल पंप फिर के आए हैं और यहाँ पर कोई पेट्रोल मिला आपको? नहीं, 3 पेट्रोल पंप फिर के आ रहा हूँ। पीछे जहाँ जाता है ये कहते हैं भाई स्टार्टिंग में पेट्रोल है ही नहीं, पीछे से बंद किया हुआ है इन्होंने। और जबकि पेट्रोल सबके पास होता है, ये नहीं है कि नहीं होता। मैंने पेट्रोल पंप मैंने भी काम किया है, ये बात नहीं है। पेट्रोल सबके पास जिस टाइम इन्हें महंगा मिलता है तो ये फौरी तौर उस टाइम पेट्रोल जमा कर लेते हैं। पेट्रोल की सप्लाई बहाल करवाई जाए। बहुत शुक्रिया तैयब, आपने अपडेट किया इस हवाले से। बहावलपुर में छोटे वैगन और बस स्टैंड्स ने पेट्रोल की कीमतों में कमी के बाद किरायों में भी कमी कर दी है। बहावलपुर से अपडेट करेंगे महमूद जहीर। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ भावलपुर में एक इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट के छोटे वैगन स्टैंड पर जो कि दूसरे शहरों में जाती है। अगर आपको दिखाया जा सके, इस वक्त एसओपी के साथ लोग यहाँ पे मौजूद हैं अंदर और इनके किराए जो हैं वो ज्यादा हैं या कम, इस हवाले से हम आज बात करते हैं। लेकिन आवाम जो है भावलपुर की, उसके लिए खुशखबरी है कि यहाँ पर किराए की कीमतों में कमी कर दी गई है। आप बताइएगा ये अड्डा कहाँ से कहाँ तक वैगन सवारियों को लेकर जाते हैं भावलपुर शहर से, और किराए जो पहले थे वो कितने थे अब कितने हैं? यहाँ से गाड़ियाँ जाती हैं भावलपुर से जलालपुर, पीरवाला, अलीपुर, हथेजी, मुबारकपुर की तरफ। ये पहले किराया ज़्यादा था, अब हमने 20% कम किया है। तो ये एसओपी के तहत सब सवारियों को मास्क लगवाए हुए हैं, ये सैनिटाइजर रखा हुआ है, तो हर सवारी के हाथ पे वो सैनिटाइजर कर रहे हैं। ड्राइवर वगैरह मास्क और दस्ताने पहन के गाड़ी। तो खुशाइंद कदम है। पहले कितना किराया था जलालपुर का, अब कितना है, और दीगर जगहों का कितना किराया था वहाँ? जलालपुर का पहले था 130 रुपए, अब हो गया 110 रुपए। ठीक है। जैसे ही पेट्रोल नीचे आ रहा है वैसे ही इसकी नीचे मुबारकपुर वगैरह, मुबारकपुर का हर स्टॉप का 20 रुपए, 20% कम किया किराया। 20 रुपए कम कर दिया गया किराया। तो क्या ये जो अड्डा के मैनेजर या टिकट दे रहे हैं ये लोग सही बोल रहे हैं या गलत है, इन बच्चों से जानते हैं। जी, आप लोगों का किराया पहले कितना था अब कितना है, क्या कम हुए तो आप खुश हैं? जी हाँ, खुश हैं। अब पेट्रोल कम हुआ है तो किराया भी कम हो गया। पहले 130 रुपए था, अभी 110 रुपए है। अभी 110 रुपए। इस बच्ची से जानते हैं। बच्चे, आपके भाई ने किराया दिया है? जी। ये आप इधर आइएगा, पीछे आ जाइएगा आप। जी बताइएगा, पहले कितना किराया था अब कितना किराया दे रहे हैं?
पहले 130 रुपये था, अब 110 रुपये है। तो खुश हैं आप? जी। तो बताएं ना, हुकूमत ने आप लोगों के पेट्रोल की कीमतों में कमी किया, आप इस पर खुश हैं या क्या इजहार है आप? बहुत खुश हैं, मैं कम किया है कीमत, बहुत करीबन कम किया है जी। बाबा जी अवाम कितना का किराया? किरायों में कमी पर खुशी का इजहार। बहुत शुक्रिया महमूद जहीर, आपने अपडेट किया। इस हवाले से आगे बढ़ते हैं। मुल्तान में एमएस निश्तर अस्पताल की मुबैना नारवा रवैये पर निश्तर अस्पताल के नर्सेज ने आज एमएस ऑफिस के सामने एहतजाज किया है। नर्सेज की एमएस निश्तर अस्पताल के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। नर्सेज ने मुतालिबात पूरे न होने पर हड़ताल की धमकी दे रखी है। मुल्तान में एमएस निश्तर अस्पताल की मुबैना नारवा रवैये पर निश्तर अस्पताल के नर्सेज ने आज एमएस ऑफिस के सामने एहतजाज किया है। इसी पर मजीद तफसीलात बताएंगे बिलाल नियाजी। बिलाल, अपडेट कीजिएगा कि नर्सेज के क्या मुतालिबात हैं? जी बिल्कुल, मुल्तान निश्तर हॉस्पिटल की बात करें तो एक जानिब कोरोना के बायस मरीजों की तादाद में इजाफा हो रहा है और उस हवाले से मेडिकल स्टाफ को भी काफी परेशानी का सामना है। दूसरी जानिब निश्तर हॉस्पिटल में जो नर्सेज हैं उन्होंने आज काम बंद करने की धमकी दे दी है और उस हवाले से आज एहतजाज भी किया गया एमएस ऑफिस के बाहर और उस हवाले से काफी बड़ी तादाद में जो नर्सेज थी वो एमएस ऑफिस के बाद जमा हुई और उस हवाले से उन्होंने शदीद नारेबाजी की। मुतालबात की बात करें तो मुतालबा ये था कि जो नर्सेज को छुट्टी देने का इख्तियार है वो नर्सिंग सुप्रिटेंडेंट के हवाले किया जाए, ना कि एमएस के। उसके साथ साथ नर्सेज का ये भी कहना था कि निश्तर हॉस्पिटल में कई नर्सेज कोरोना वायरस में मुब्तला हो चुकी हैं, लेकिन उसके बावजूद एसओपीज पर काम नहीं किया जा रहा, उनको सहूलियात नहीं फराहम की जा रही। जबकि नर्सेज ने एमएस निश्तर पर यह इल्जाम भी आयद किया कि उनका रवैया उनके साथ नारवा होता है, जिसके बायस वो एहतजाज करने पर मजबूर हैं और इस हवाले से उन्होंने धमकी दी है कि अगर एमएस निश्तर ने अपने रवैये में तब्दीली ना लाई तो नर्सेज काम बंद कर देंगी। जबकि दूसरी जानिब एमएस निश्तर डॉक्टर शाहिद महमूद बुखारी का ये कहना है कि नर्सेज के जो मुतालबात हैं उनको देखा जा रहा है और उस हवाले से उनका ये कहना था कि ऐसा कोई इशू नहीं है कि कोई रवैये की वजह से ऐसा कुछ हुआ हो। उनका ये कहना था कि इंतजामी अमूर हैं, इनको जल्द बेहतर बना लिया जाएगा। जबकि दूसरी जानिब नर्सेज अपने मौकिफ पर अभी तक कायम है। मुतालिबात पूरे किए जाएं। बहुत शुक्रिया बिलाल, आपने अपडेट किया। इस हवाले से आगे बढ़ते हैं। जनूबी पंजाब भर की खवातीन असातिज़ा के लिए बड़ी खुशखबरी है। 250 से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट असातिज़ा को मुस्तकिल कर दिया गया। मुस्तकिल होने वालों में मुल्तान, खानेवाल, लोधरा, डीजी खान, बहावलपुर की खवातीन असातिज़ा शामिल हैं। तमाम मुस्तकिल की गई असातिज़ा इकराम को अपने मुतालिका डीईओ से राब्ता करने का हुक्म भी दे दिया गया है। इसी पर मजीद तफसीलात बताएंगी अलिशबाज से। जी बिल्कुल, एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम करने वाली खवातीन असातिज़ा के लिए खुशखबरी है। काफी अरसे से खवातीन असातिज़ा जो है कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रही थी, मुस्तकिल होने के हवाले से काफी मुतालबात भी किए गए थे, मगर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने अब खवातीन असातिज़ा की परमानेंट होने की लिस्ट जारी कर दी है। जनूबी पंजाब की तकरीबन 250 से जायद खवातीन असातिज़ा को कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जो काम कर रही थी उनको परमानेंट कर दिया गया और उनकी लिस्ट भी अवेजा कर दी गई है। मुल्तान में क्योंकि जो खवातीन असातिज़ा काम कर रही हैं उनमें से ज्यादातर जो है वो परमानेंट है। नवाज शहर स्कूल की एक टीचर को परमानेंट किया गया है। इसी तरह जनूबी पंजाब में भावलपुर, लिया, खानेवाल, तमाम डिस्ट्रिक्ट के जो खवातीन टीचर्स हैं उनको परमानेंट कर दिया गया है और जिन टीचर्स को परमानेंट कर दिया गया है उनको फौरन जो है अपने डीओ के पास रिपोर्ट करने की कहा गया है ताकि वो अपने जो पेपर्स वगैरह हैं वो मुकम्मल कर सके और अब उससे उनको परमानेंट कर दिया गया है। जी बहुत शुक्रिया लिशबा, आपने अपडेट किया। मियांवाली से खबर शामिल करें जहां डीएचक्यू अस्पताल के मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर सिबकतुल्लाह नियाजी में कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई है। डॉक्टर सिबकतुल्लाह नियाजी को घर में आइसोलेट कर दिया गया। डॉक्टर सिबकतुल्लाह नियाजी एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट में तैनात थे। हेल्थ जराये के मुताबिक डॉक्टर सिबकतुल्लाह नियाजी के खानदान के तमाम अफराद के टेस्ट के नमूने भेज दिए गए हैं और तमाम अफराद को घर में करंतना कर दिया गया है। अपडेट करेंगे आपको मियांवाली से जहां डीएचक्यू अस्पताल के मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर सिबकतुल्लाह नियाजी में कोरोना वायरस की तस्दीक हो चुकी है। मुल्तान निश्तर अस्पताल गैस्ट्रो वार्ड की 2 नर्सेज कोरोना वायरस का शिकार हो चुकी हैं। कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद गैस्ट्रो वार्ड अगले की स्क्रीनिंग का फैसला कर लिया गया है। यंग डॉक्टर्स ने बगैर एसओपीज के आउटडोर खोलने के फैसले की मजम्मत की है। अपडेट करेंगे आपको मुल्तान निश्तर अस्पताल गैस्ट्रो वार्ड की 2 नर्सेज कोरोना में मुब्तला हो चुकी हैं। इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे बिलाल नियाजी से। बिलाल, अपडेट कीजिएगा।
जी बिल्कुल, निश्तर हॉस्पिटल की बात करें तो निश्तर इंतजामिया की जानिब से आउटडोर वार्ड को खोलने का फैसला किया गया है, जिस पर जो वाईडी है उनकी जानिब से शदीद बरहमी का इजहार किया गया है। दूसरी जानिब आज निश्तर हॉस्पिटल में जो गैस्ट्रोलॉजी वार्ड की 2 नर्सेज हैं वो भी कोरोना वायरस का शिकार हो चुकी हैं, और इस हवाले से अब जो निश्तर हॉस्पिटल में जो पहले भी तकरीबन 40 के करीब जो तिबी अमला है वो इस हवाले से इसका शिकार हुआ है कोरोना का, तो अब मजीद 2 नर्सेज भी इसमें शामिल हुए हैं। जबकि इस हवाले से वाईडीए का ये कहना है कि हॉस्पिटल का जो अपना अमला है वो कोरोना से महफूज नहीं है, और जब आउटडोर वार्ड को ओपन कर दिया जाएगा तो मरीजों की काफी बड़ी तादाद हॉस्पिटल में आएगी, जिसके बाद खदशा ये है कि मजीद लोग भी कोरोना से इफेक्ट हो सकते हैं। तो उस हवाले से उन्होंने इंतजामिया से फौरी तौर पर यह फैसला वापस लेने का मुतालबा किया है, और उस हवाले से उन्होंने ये भी धमकी दी है कि अगर इंतजामिया इस तरह की पॉलिसी लेने का मुतालबा किया है। बहुत शुक्रिया बिलाल, आपने अपडेट किया। इस हवाले से आगे बढ़ते हैं। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने जिले अदालतों के लिए कोरोना वबा के पेश नजर नए SOPs जारी कर दिए हैं। अदालतों में दाखिल होने से पहले सैनिटाइजर का इस्तेमाल लाजमी करार दिया गया। अफसरान, अदालती अमला, साइलीन, वकला समेत तमाम लोगों को मास्क और दस्ताने पहनना लाजमी करार दे दिया गया है। इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे महार इमरान से। महार, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, हाई कोर्ट के अहकामात के मुताबिक जिला अदालतों और हाई कोर्ट में जो नई SOPs के साथ दोबारा तमाम केसेस की सुनवाई के अहकामात जो हैं वो जारी किए गए हैं। नई SOPs क्या होंगी, इस हवाले से एडवोकेट बिलाल शोबाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानेंगे हाई कोर्ट की जो नई इंस्ट्रक्शंस हैं किन SOPs को जारी करना होगा और कौन से केसेस की समाअत होगी। जी, ये 1 जून से प्रॉपर कोर्ट्स जो हैं हमारी ओपन हो गई हैं। इसमें लाहौर हाई कोर्ट ने SOPs दी हैं, जिसके लिए इंश्योर किया गया है कि पार्टीज और जो है लॉयर्स हैं उनके लिए मास्क पहनना और सैनिटाइजर जो है लाजमी करार दे दी गया है, और इवन के पुलिस वालों के लिए भी है कि वो इन पर्सन रिकॉर्ड ना लाएं, थ्रू प्रोसिक्यूशन वो अपना रिकॉर्ड जमा कराएं जब तक कि कोर्ट उन्हें डायरेक्ट ना करे। और दूसरे ऐसे केसेस जो ओल्ड हैं वो डेली बेसिस पे 5 होंगे, इससे ज्यादा नहीं होंगे। अदरवाइज जिनमें नेसेसरी केसेस नहीं है उनमें एडजमेंट होगी, बाकी जो केसेस हैं उनको रेगुलर बेसिस पे सुना जाएगा। जो चलान केसेस हैं या जिसमें एग्री करना है जज ने, जिसमें कंप्रोमाइज होना, उनको अर्ली डिस्पोज किया जाएगा। ये बताइएगा क्या इन SOPs पर अमल दरामद होता दिखाई दे रहा है, और कोरोना के वबा की बढ़ती इससे क्या कहेंगे? मेरे ख्याल में SOPs आए हैं प्रॉपर, जो हमारी अवाम है उनको अवेयरनेस देनी चाहिए। प्रॉपर जो है वो इसको SOPs को फॉलो नहीं कर रही, और कोर्ट को भी चाहिए कि वो इंश्योर कराए और SOPs पर पूरे अमल दरामद कराए, क्योंकि कोर्ट को भी चाहिए, क्योंकि हाई कोर्ट ने अहकामात जारी किए हैं जिसमें तमाम जो वकला साइलीन जिन लोगों को अदालत तलब करेगी पर अमल दरामद करवाया जाए। बहुत शुक्रिया माहिर इमरान, आपने अपडेट किया। इस हवाले से आगे बढ़ते हैं। कोरोना वायरस की वजह से गरीब तबके का काम शदीद मुतासिर हुआ है। लंडे के कपड़े फरोख्त करने वाले अफराद का कहना है कि कोरोना वायरस लॉकडाउन की वजह से दीगर शहरों से माल आना बंद हो गया है और खरीदार भी कम है। उनका मजीद क्या कहना था, बताएंगे सुहेरा तारिक। बिल्कुल, लॉकडाउन की वजह से गरीब आवाम जो है वो मजीद मौशी बदहाली का शिकार हो चुकी है। छोटे छोटे कारोबार करके अपने घर का खर्चा चलाने वाले अफराद जो हैं वो सख्त परेशानी में मुब्तला हैं। हुसैना गही बाजार के करीब जो लंडा मार्केट है, जहां पर लंडे के कपड़े बेचकर लोग अपना घर का गुजारा करते हैं, अब वो लोग भी यहाँ पर परेशान दिखाई दे रहे हैं। हमारा कारोबार के ऊपर इतना असर पड़ा कि जो ताज़ी करके खाने वाले हैं वो तो बर्बाद हो गए, और इतना ही मार्केटों के अंदर वो है कि इतनी खरीदो फरोख्त नहीं है। पहले कितनी कमाई हो जाती थी और अब कितनी होती है? पहले माशाल्लाह ठीक ठाक हो जाता था, लेकिन अब तो बिल्कुल ही, ये ईद के दिनों में कुछ हुआ है, लेकिन उसके बाद तो फिल टू डाउन है। क्यों, बस गुजारा अच्छा होता था। तो लेकिन लॉकडाउन खुल गया, नरमी हो गई है फिर, लेकिन वजह यही है ना, अभी ये गाड़ियाँ बंद हैं, आमदोरफ्त बंद है, ये वो है, तो इस वजह से मजीद वो हो रही है। यहाँ पर आपने इनसे जाना है कि चूंकि लॉकडाउन में नरमी तो की गई है मगर ट्रांसपोर्ट जो है उसको नहीं खोला गया, आमदोरफ्त जो है वो शहरियों की महदूद हो चुकी है, जिसकी वजह से इनका काम भी मुतासिर हुआ है। पहले इनका काम अच्छा चलता था, लेकिन अब कोरोना वायरस की वजह से शहरी चूंकि खरीदारी के लिए कम ही बाहर निकल रहे हैं, और इनका जो माल मुख्तलिफ शहरों से आता था वो भी ट्रांसपोर्ट बंद होने की वजह से उसमें भी रुकावट का सामना है। गरीब आदमी जो है वो इन दिनों सख्त परेशानी का
शिकार है। लोगों को मुश्किलात का सामना है। बहुत शुक्रिया सुहेरा, अपने अपडेट के इस हवाले से। आगे बढ़ते हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 2 परवाजें दियारे गैर में फंसे हमवतनों को लेकर मुल्तान पहुंच गई हैं। दुबई और अबू ज़हबी से आने वाली परवाजों के जरिए 300 मुसाफिर मुल्तान पहुंचे हैं। मुल्तान में इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुल्तान के मैनेजर ने 10 जून तक आने वाली परवाजों का शेड्यूल जिला इंतजामिया के हवाले कर दिया है। 200 से 300 फ्लाइट्स के रोजाना मुल्तान एयरपोर्ट पर आमदोरफ्त भी शामिल कर ली गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 2 परवाजें दियारे गैर में फंसे हमवतनों को लेकर मुल्तान पहुंच गई हैं। और आपको बताएं, बरे सगीर के रूहानी पेशवा हजरत शाह शम्स सब्जवारी तबरेजी का 468 सालाना उर्स जारी है। मुल्की हालात के पेश नज़र उर्स मुबारक इंतहाई सादगी और हुकूमती SOPs पर अमल करते हुए जारी है। इस पर मजीद तफसीलात जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं गौहर रहमान। गौहर, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, बरसगीर पाको हिंद के अजीम सूफी बुजुर्ग हज़रत शाह शम्स तबरेज रहमतुल्लाह अलैह का 767वां सालाना सह रोजा उर्स की तकरीबात का सिलसिला मुल्तान में जारी है। इस बार उर्स को कोरोना की वबा के बाइस 2 रोज तक महदूद किया गया था। इस हवाले से खसूसी जो SOP हैं कोरोना वायरस के हवाले से, वो भी उन पर अमल दरामद के हवाले से खसूसी अहकाम जारी किए गए हैं। अगर बात की जाए तो महकमा औकाफ की जानिब से पंजाब भर में जो तमाम जो मज़ारात थे उन्हें 2 महीने के लिए बंद कर दिया गया था। और जैसे ही ये दरबार खुले हैं तो ये पहला उर्स है जो होने जा रहा है। पहले 3 रोज के लिए हुआ करता था, इस बार जो कोरोना की वबा के बाइस जो है 2 रोज तक महदूद कर दिया गया। आज दूसरा और आखिरी रोज है। इंतहाई सादगी से ये उर्स की तकरीब जो है यहाँ पर मुनक्किद की गई है। ना इस बार जो है महफिल समा का इनाकाद किया गया है और दीगर भी। और इसके अलावा जो दरबारों के हवाले से जो हुकूमत पंजाब और की जानिब से SOP जारी किए गए, जिनके मुताबिक दरबार के अंदर आने वाले जो ज़ायरीन हैं उनके लिए जरूरी करार दिया गया है कि वो फेस मास्क का इस्तेमाल करेंगे। इसके साथ साथ जो उर्स के हवाले से खुसूसी इंतजामात की बात की जाए तो ज़ायरीन के लिए सैनिटाइजर गेट्स भी नस्ब किए गए हैं, वहां से गुजर कर उनके लिए जाना जरूरी है। दरबार पर हाजिरी देने का सिलसिला जारी है। बहुत शुक्रिया गौहर, आपने अपडेट किया इस हवाले से। आटे और मैदे की कीमतों में इजाफे के बाद नान बाय एसोसिएशन ने भी रोटी और नान की कीमतों में इजाफे का इंदिया दे दिया है। उनका कहना था कि आज गंदम का रेट मजीद बढ़ेगा, जिसके बाद आइंदा कलाहे अमल तय करके रोटी और नान का नया रेट मुकर्रर किया जाएगा। बहावलपुर से अपडेट करेंगे आपको। बहावलपुर में आटे और मैदे की कीमतों में इजाफे के बाद नान बाय एसोसिएशन ने भी रोटी और नान की कीमतों में इजाफे का इंदिया दे दिया है। इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे ब्यूरो चीफ तैयब सैफ से। तैयब, अपडेट कीजिएगा, उनका मजीद क्या कहना था इस हवाले से। आटे की कीमतों में इजाफा हुआ है और साथ ही जो मैदे की कीमत है उसमें भी इजाफा हो चुका है और बढ़ते हुए इस वक्त 20 किलो आटे का थैला 880 रुपये का हो चुका है, जो कि पहले 805 रुपये का मिलता था। और जबकि जो साथ ही खासतौर पे बात करते हैं अगर हम मैदे की, तो मैदे की फी बोरी कीमत में 200 रुपये का इजाफा हो चुका है, जिसकी वजह से नान और रोटी दोनों की कीमतों में इजाफा हो जाएगा। जबकि नान बाई एसोसिएशन का ये कहना है कि आज और कल के अंदर आटे और गंदम की कीमतों के साथ साथ मैदे की कीमतों में भी इजाफा जो है मुतवक्किल है, जिसके बाद उनको आटे की कीमतों के पेश नज़र रोटी और नान की कीमत में इजाफा करना पड़ेगा। इस वाले से उनसे बात करते हैं। सर, ये बताइएगा कि कुल कितना इजाफा जो है वो देखने को मिल रहा है आपको आटे की और मैदे की कीमतों में, और आने वाले दिनों में आप रोटी की कीमत में कितना इजाफा करने वाले हैं और नान की कीमत में? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इरफान कुरैशी, नान बाई यूनियन एसोसिएशन सदर बहावलपुर। सर, इस तरह के 3 दिन के अंदर जो है ना मैदे के अंदर इस वक्त 200 रुपये का फी बोरी इजाफा हो गया है और आटे के अंदर जो है ना 20 kg के अंदर 80 रुपये का इजाफा हुआ है। पहले हम 100 ग्राम की रोटी दे रहे थे 6 रुपये की, लेकिन अब ये है कि रेट बढ़ने की वजह से हमें 6 रुपये में वार नहीं है रोटी। कम से कम रोटी के रेट 7 रुपये और जो है ना नान के रेट जो है ना 10 रुपये होना चाहिए। इस वक्त नान के रेट 9 रुपये है और आने वाले वक्त में मजीद सुनने में ये आ रहा है कि मजीद आटे में भी और मैदे का जो है ना रेट अपडेट हो जाएगा। अगर अपडेट हो गया तो हमारी आपसे इल्तमास है कि जो है ना जिस रोटी का रेट भी बढ़ाया जाए और नान का रेट भी बढ़ाया जाए, जिस तरीके से मैदे और आटे का रेट बढ़ रहा है। ये बताइएगा कि इस वक्त सूरत हाल क्या है? आप लोगों ने कोई अपना इजलास किया है, कोई फैसला किया है कि रोटी और नान के रेट बढ़ाने का, या अभी कोई फैसला नहीं किया? जिस तरीके से रेट बढ़ रहे हैं हमारी कोशिश है कि हम जो है आज शाम को जो है अपनी मीटिंग बिठाएंगे, उसके अंदर हम अपने रेट बताएंगे कि जिस तरीके से आटे और मैदे का रेट बढ़ रहा है इस तरह और नान का और रोटी का रेट क्या होना चाहिए, वो आज हम शाम को आज फाइनल कर लेंगे। जी, आज शाम को इनका इजलास होगा, उस आज रेट्स का तयन कर लिया जाएगा। बहुत शुक्रिया तैयब, आपने अपडेट किया इस हवाले से। अब रुख करेंगे कहरोड़ पक्का शहर का। कहरोड़ पक्का में रोटी का रेट 7 रुपये और नान 7 रुपये से 12 रुपये का कर दिया गया है, जिसके बाद शहरी शदीद परेशान है। इसी पर मजीद तफसीलात से अपडेट करेंगे आशिक हुसैन कुरैशी।
जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से आटे की कीमतों की मंजूरी के बाद जो है करोड़पट्टा में होटलों और नॉन शॉप्स हैं वहाँ पर जो है वो रेट बढ़ा दिए गए हैं। होटलों की अगर बात की जाए तो वहाँ पर जो रोटी पहले 7 रुपए की मिल रही थी, अब वहाँ पर 10 रुपए की रोटी जो है वो दी जा रही है। इसी तरह नान शॉप पे भी 7 रुपए में मिलने वाला नान जो है वो 10 से 12 रुपए जो है वो कर दिया गया है, जिसकी वजह से शहरी भी शदीद परेशान है। इस वक्त मैं एक नान शॉप पे मौजूद हूँ, मेरे साथ जो है इस नान भाई जो यूनियन है उसके सदर मार शौकत मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जी बताइएगा क्या कहेंगे, कितना रेट बढ़ा दिया गया नान का? ये पहले रेट हमारा 7 रुपए था, क्योंकि मैदे का कट्टू 2200 का था। आप उन्होंने कट्टू दे दिया, कह रहे हैं कि भाई 2500 रुपए कट्टू या 2700 रुपए का कट्टू है। हमें वारा नहीं खाता, हमारे लेबरों के पैसे खर्चे भी बहुत हो गए, काफ़ी हमारे शॉप बंद हो चुके हैं इस महंगाई की वजह से। वो कह रहे हैं भाई हमारा रेट और भी ऊपर जा रहा है, 2700 रुपए कट्टू हमें नोटिस दे गए हैं। हमारे काफ़ी नान शॉप बंद है, लेकिन लिहाजा मेहरबानी की वजह कि रेट वापसी आ वजह से आवाम को जो पुराना रेट है वो पुराने रेट से ना रेट क्यों। बाकी गाल है कि असल कहने सारी दुकानदारी चले, लेकिन दुकानदारी काफ़ी अर्से से हमारा काम बंद है। जी जैसे कि यहाँ पर नान भाई के सदर मार शौकत का कहना है कि महंगाई की वजह से इस हवाले से आगे बढ़ते हैं। सखी सरवर शहर और मज़ाफात की आबादी के लिए बनाए गए नए फिल्ट्रेशन प्लांट्स चालू नहीं किए जा सके। पीने के साफ पानी के लिए बनाए जाने वाले 3 नए फिल्ट्रेशन प्लांट 6 माह गुजरने के बावजूद चालू नहीं किए जा सके। इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे अली मूसा से। अली, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, सखी सरवर शहर और गिरदोनवा की आवाम के लिए पीने के साफ पानी के लिए फिल्ट्रेशन प्लांट जो थे वो लगाए गए थे। 6 माह का अरसा जो है वो हो गया है, जो फिल्ट्रेशन प्लांट्स हैं वो मुकम्मल हैं, मगर सूरत हाल ये है कि इसको अभी तक चालू नहीं किया गया है। सखी सरवर के 3 मुख्तलिफ मकामात पर फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगाए गए थे, जिसमें महल्ला कादरी वाला, महल्ला मोचियाँ वाला और टिब्बा के मकाम पर 3 फिल्ट्रेशन प्लांट्स जो थे वो नस्ब किए गए थे, जिससे जो है आवाम को पीने का साफ पानी मिलेगा। सूरत हाल ये कि 6 माह के बावजूद भी यहाँ पर फिल्ट्रेशन प्लांट्स को जो है चालू नहीं किया गया। यहाँ पर सूरत हाल ये कि फिल्ट्रेशन प्लांट जो मुकम्मल तौर पर अब बन चुके हैं, नए भी हैं, मगर अब दिन ब दिन उनकी हालत जो है ख़राब होती जा रही है। यहाँ पर आवारा कुत्तों का राज आप देख रहे हैं, यहाँ पर कुत्ते जो है वो आराम कर रहे हैं, आवाम जो है पीने के साफ पानी से महरूम है। ये नए जो फिल्ट्रेशन प्लांट्स हैं इसका इफ्तिताह भी हो गया था, मगर सूरत हाल ये कि इसको जो चालू नहीं किया गया। अंदर जो है गंदगी के अंबार लगे हुए हैं। MP अहमद अली दृशक के फंड से ये जो फिल्ट्रेशन प्लांट्स है वो तामीर किए गए थे, मगर अब ये जो फिल्ट्रेशन प्लांट्स हैं ये कूड़ादान बनते जा रहे हैं। यहाँ पर गंदगी के अंबार लगे हुए हैं, सारी मशीनरी जो है वो खराब हो गई है। गंदगी के अंबार हैं। बहुत शुक्रिया अली, आपने अपडेट किया इस हवाले से। फोर्ट अब्बास की मरकजी ईदगाह जानवरों के बाड़ों तक महदूद होकर रह गई है। ईदगाह की दीवारें तक कमजोर हो चुकी हैं। इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे नुमान सईद से। नुमान, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। मौजूद हूँ फोर्ट अब्बास की इकलौती ईदगाह में मौजूद। अगर यहाँ की बात करें तो यहाँ पर जो है ये इस टाइम जानवरों का बाड़ा बन चुके हैं। यहाँ पर जो है जानवर जो बंधे हुए हैं, और अगर यहाँ की बात करें तो यहाँ पर जो है जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए। यहाँ पर जो है अगर यहाँ की दीवारों की बात करें तो यहाँ की दीवारें जो है वो भी गिरने वाली है। यहाँ पर कोई भी जानी नुकसान हो सकता है। इसके बायस जो है यहाँ की दीवारें जो है वो शदीद जो खंडरात का मंजर पेश करने लगी है, और यहाँ पर जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए। मेरे कैमरा मैन आपको दिखाएं कि यहाँ पर जो है जानवर जो कि काफ़ी तादाद में बंधे हुए हैं, और यहाँ पर जो है इलाका मकीनों ने भी जो कि शदीद मुश्किलात का शिकार है। उनका भी कहना है कि यहाँ पर जो है म्यूनसिपल अमला जो है उन्होंने अपनी आंखें बंद की हुई है। इन्होंने असिस्टेंट कमिश्नर फोर्ट अब्बास से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। लेने का मुतालबा किया गया है। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। इस हवाले से आगे बढ़ेंगे। मियावाली से खबर शामिल करें, जहां रोही की खबर पर एक्शन ले लिया गया है। रोही ने खबर ब्रेक की तो रेलवे और MC के दरमियान मुआहिदा तय पा चुका है। पिपला शहर के वस्त में मौजूद रेलवे फाटक गुज़िश्ता 7 रोज से ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया था, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना था। MC पिपला की जिम्मे वाजिबात की अदम अदायगी के बायस फाटक को बंद कर दिया गया था। MC पिपला ने महकमा रेलवे को तमाम तर वाजिबात अदा कर दिए हैं, जिस पर रेलवे हुकाम ने ट्रैफिक के लिए रेलवे फाटक को खोल दिया है। रहीमिया खान के डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर इकरार हुसैन कहते हैं कि जिले में टिड्डी दल का हमला खत्म हो गया है। जिले के मुख्तलिफ इलाकों में 18 से 29 मई तक 4 टिड्डी दल के झुंडों ने हमला किया था। उनका मजीद इस हवाले से क्या कहना था, बताएंगे आमिर भट्टी। जी बिल्कुल, रहीमिया खान के किसान और काश्तकार इस वक्त परेशान है कि लॉकेस्ट का अटैक है, जिसके बाद जो फसलें हैं वो उनकी खुराक बन जाती है। रहीमिया खान में अब
क्या सूरत हाल लोकेस्ट की सेवा से जानते हैं डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर इकरार हुसैन से। सर बताएगा कि रहीम यार खान में आज से कुछ रोज कबल लोकेस्ट ने काफी तादाद में यहाँ पे हमला किया था, कुछ नुकसान भी हुआ है, अब क्या सूरत हाल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 18 मई को पहला स्वार्म इधर रहीम यार खान में आया, तो हमारी टीमें ऑलरेडी सर्विलेंस कर रही थी, जिसमें 36 टीमें हैं, 19 टीमें चोलस्तान के साथ हैं, 13 टीमें दरिया के साथ हैं, 4 टीमें जो हैं वो चोलस्तान में जाके सर्विलेंस करती हैं। तो हम ऑलरेडी तैयार थे इसके लिए। जो ही वो स्वार्म 18 को खानपुर आया, 19 को लियाकतपुर में दूसरा स्वार्म अलीपुर की तरफ से आया, तो हमारे पास जैक्टो मशीनें थी जो ट्रैक्टर माउंटेड है, इसके अलावा शोल्डर माउंटेड पावर स्प्रेयर थे, नैपसैक थे। तो हमने स्टाफ के साथ, जिसमें हमारा एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, पेस्ट वार्निंग, लाइव स्टॉक और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलके वहाँ जो है उसको मारने की कोशिश की और काफ़ी हद तक हम उसमें कामयाब हो गए। लेकिन बाकी जो थोड़ा बहुत बचा, क्योंकि यहाँ जो आ रहा है ये फ्लायर की शक्ल में आ रहा है, उड़ने वाला जो है वो लोकस्ट है, तो जो बचता है फिर उसकी नेचुरल फ्लो जो है राजस्थान की तरफ वहाँ चला जाता है। तो अब भी हमारे पास सर्विलेंस टीमें काम कर रही हैं डेली बेसिस पे। इसके अलावा हमने हर मरकज़ लेवल पे एक टीम जो कम्बेट ऑपरेशन टीम है वो बना दी है। उसमें एक जटाओ मशीन है, ट्रैक्टर रेंट बेसिस पे लिया है, इसके अलावा 10 शोल्डर मोटर पावर स्प्रेयर हैं, 3 नैपसैक है और एक टीम में 25 बंदे हैं। और टोटल अगर शुक्रिया आपने अपडेट किया इस हवाले से। और अब कुछ बात करेंगे तबादलों के हवाले से। पंजाब हुकूमत के अफसरान के तकर्रुरों तबादले कर दिए गए। इम्तियाज अहमद खज्जी को डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट मुल्तान तैनात कर दिया गया है। इम्तियाज खज्जी ग्रेड 18 के ऑफिसर हैं। इम्तियाज खज्जी से कबल पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट में अपने फराइज सर अंजाम दे रहे थे। साबिक डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट अरशाद गोपांग एडिशनल कमिश्नर रेवेन्यू मुल्तान तैनात कर दिए गए हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि मुल्तान के आखिरी मुसलमान हाकिम नवाब मुजफ्फर खान सदोजोई की बरसी मनाई गई। मुजफ्फर खान सदोजई 1757 में पैदा हुए। 13 वर्ष की उम्र में मुजफ्फरगढ़ का इलाका उनकी निगरानी में दे दिया गया। 1778 में वालिद शुजा खान की वफात के बाद मुल्तान के गवर्नर बने। मुल्तान के एक बड़े बुजुर्ग हजरत हाफिज जमाल से तलवार और तीर अंदाजी में महारत हासिल की। मुजफ्फर खान ने 1790 में मुजफ्फरगढ़ का किला तामीर कराया। किले में दाखिल होने के लिए 4 दरवाजे बनाए गए, जिनमें मशरिक की जानिब मुल्तानी दरवाजा, मगरिब की जानिब कंधारी दरवाजा, शुमाली जानिब पिशावरी और जनूबी जानिब बहावलपुरी दरवाजा शामिल था। लेकिन आजकल सिर्फ 2 दरवाजे मौजूद हैं। मुजफ्फर खान के नाम से ही ये इलाका मुजफ्फरगढ़ मशहूर हुआ। मुल्तान से 35 किलोमीटर के फासले पर ये अब जिले सदर मकाम है। नवाब मुजफ्फर खान सदोजई ने मुल्तान और मुजफ्फरगढ़ नहरी निजाम कायम किया। उनकी सारी जिंदगी सिखों से लड़ते लड़ते गुजर गई। सिखों ने 1768 में मुल्तान पर पहला हमला किया। आखिरकार सिखों ने फरवरी 1818 में मुल्तान शहर का मुहासरा कर लिया। नवाब मुजफ्फर खान सदोजई ने बड़ी बहादुरी से लड़ते हुए 4 माह की तवील जंग के बाद 2 जून 1818 को अपने बेटों, बेटी और रुफ़क़ाए कार के हमरा जामे शहादत नोश किया। नवाब मुजफ्फर खान का मकबरा हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया रहमतुल्लाह अलैह के जनूबी दाखिली दरवाजे के सामने है। मकबरा सब्ज रंग की चमकदार टाइलों से मुज़य्यन है और मकबरे के दरवाजे पर कलमा तैयबा लिखा हुआ है। आगे बढ़े और आपको बताएं, योम सकूत मुल्तान के मौके पर सरायकी सूबे महाज के ज़ेर एहतमाम एहतजाजी मुजाहिरा किया जा रहा है। रंजीत सिंह का पुतला भी नजर आतिश किया जा रहा है। इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे। जुनेद अनवर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। जुनेद, बताएगा इस दिन के हवाले से। जमातों की जानिब से रंजीत सिंह के मुल्तान के कब्जे पर और सकूत मुल्तान के हवाले से एक एहतजाजी रैली निकाली गई है, जिसके अंदर जो है वो रंजीत सिंह का जो है पुतला भी नजर आतिश किया गया है। इस वक्त अगर मेरे कैमरामैन एडी नवाज दिखा सके तो ये वो उस दिन की याद की सूरत में अपने आप को जंजीरों में जकड़ा हुआ है कि जब 2 जून को रंजीत सिंह ने जो मुल्तान के ऊपर हमला किया था। और बात भी करेंगे सरायकी रहनुमाओं से, सवाल से क्या कहते हैं जी, क्या कहेंगे? तख्त लाहौर दे
2 जून 1818 साडे वास्ते यौम स्याह है। हुकूमत मुल्तान दे उत्ते रंजीत सिंह ने कब्जा कीते और अज दे हुक्मराना ने रंजीत सिंह दा मुजस्समा बनाया जिंदी असा सख्त मुजम्मत करे ने और साडा मुतालबा है कि मुजस्समा खत्म कीता वने, सूबा सरायकिस्तान दा कयाम फिल फौर कीता वने। तो सरायकिस्तान सूबा जनूबी पंजाब सूबे की बात की जा रही है। राणा साहब, सरायकिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी के चेयरमैन है, 2 जून सकूत मुल्तान, क्या कहेंगे? जी अज अस सिर्फ एक यज्ञनकाती एजेंडे ते इत्थे इकट्ठे थे हैं। उनका मकसद यह है कि जरा 1818 2 जून को इत्थे सरायकी वसेब ते शब खून मारा गया है, रंजीती फौजा ने आके कत्लेआम किया है बच्चा मासूमा दा और साकू इत्थू दे अवाम को कैदी बनाया है। ये अज जंजीरा पाया हुआ नौजवान हूँ सोच की अकासी करेंदा पिए। अज भी सारे हुक्मरान हूँ सोच दे कहती हैं ए रंजीत सिंह को हीरो बने दे, शाही किले चुंदा मुजस्मा लावना उनकी अकासी करेंदे। असा मुतालबा करने कि इको मसमार करके फौरी तौर पर नवाब मुजफ्फर खान सदो से शहीद का मुजस्मा लाया वजे। नवाब मुजफ्फर खान शहीद का जो है वो मुजस्मा लगाया जाए, क्या कहेंगे? इन्हें जरा रंजीत सिंह का मुजस्मा लाए, असा इनकी शदीद मुजम्मत करें। रंजीत सिंह एक डिक्टेटर अपना नाजी हुक्मरान हिटलर सानी हा। असा चाहूँ कि पाकिस्तान 5 कौमीती मुल्क है जिमें सिंध है, बलोचिस्तान है, खैबर पख्तूनख्वा है, पंजाब है, इवें सरायकी वसेब के इलाके जैसे साबिक स्टेट ऑफ मुल्तान और बहावलपुर के मुश्तमिल उकाड़ा कुल्ला दियाई खां टांग तक सूबा सरायकिस्तान बढ़ाए वजे और पाकिस्तान जितना अकलियत उन्हें कोई मसावी हकूक दिते वजे। क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया जुनेद, आपने अपडेट किया इस हवाले से। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि सनावा में मुर्गे फरोशों की जानिब से मुकम्मल हड़ताल कर दी गई है। दुकानदारों का कहना है कि डीलर्स की जानिब से हमें 290 रुपए मुर्गी मिल रही है, 260 रुपए में कैसे फरोख्त कर सकते हैं। दुकानदारों का इस हवाले से मजीद क्या कहना था, बताएंगे ताहिर चौधरी। मैं सिनामा में मौजूद हूँ। आज सिनामा में मुर्गी फरोशों की जानिब से मुकम्मल तौर पर जो है हड़ताल कर दी गई है। जो मुर्गी की सप्लाई है उसको भी नहीं खरीदा गया है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि गवर्नमेंट की जानिब से 260 रुपए रेट जो है उसके मुताबिक मुर्गी फरोख्त करनी होती है, लेकिन दुकानदारों का कहना है कि हमें 290 रुपए तक जो है मुर्गी खरीद पड़ रही है। 260 रुपए में किस तरह से हम बेच सकते हैं। हमारे साथ दुकानदार भी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। आपकी यह हड़ताल कब तक जारी रहेगी? हमारी हड़ताल तब तक जारी रहेगी, हमारा रेट का मुतालबा है। जो डीलर हजरात हैं, फार्मर हजरात हैं, उन पे कार्रवाई की जाए। हमारी गवर्नमेंट से अपील है जो हमें रेट सही दिया जाए। रेट क्या पड़ रहा है आपको? हमें 290 रुपये रेट पड़ रहा है। तो किस तरह से सेल किस तरह से कर रहे हैं? सेल हमें 260 पे मजबूर किया जा रहा है, इस पे हमें नुकसान आ रहा है, जिसके तहत हमने पूरी मार्केट पूरा जो है ना पोल्ट्री शहर वाले जो हैं हमारे शहर वाले उन्होंने हड़ताल किया हुआ है। हमें 290 रुपए तक जो है मुर्गी का रेट पड़ रहा है, लेकिन दुकानदार परेशान है। खरीदार भी कुछ हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। मुर्गी खरीदने आए हैं, क्या कहेंगे? हमारे सिनारे में मुर्गी नहीं मिल रही है, हम मारे फिर रहे हैं, कहीं गोश्त नहीं है, बड़ी परेशान है। जी बिल्कुल, खरीदार भी बहुत ज्यादा परेशान है। खरीदार परेशान है। बहुत शुक्रिया ताहिर चौधरी, आपने अपडेट किया इस हवाले से। अब रुख करेंगे खानेवाल का। खानेवाल में मुर्गी का गोश्त 300 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रहा है। खानेवाल से अपडेट करेंगे नदीम मुगल। बिल्कुल, खानेवाल और गिरदो नवाब में मुर्गी के गोश्त की कीमतों की अगर बात करें तो हुकूमत की जानिब से तो सरकारी नर्ख जो है 260 रुपये मुकर्रर किए गए और इस बात को यकीनी बनाने के लिए जुर्मानों की सूरत में और मुकदमात की सूरत में प्राइस मजिस्ट्रेटों ने कार्रवाइयाँ की कि 260 रुपये गोश्त फरोख्त हो। लेकिन देखने में आया कि कसाब जो हैं वो इस बात पर डट गए और उन्होंने मुस्तरद किया हुकूमत का सरकारी रेट, जो कि उनका ये कहना है कि उन्हें जिंदा मुर्गी की कीमत जो है वो जायद पड़ती है, इस वजह से वो कम रेट पर जो है वो नहीं फरोख्त कर सकते। तामी कि इसकी क्या वजूहात हैं, इस पर हम बात करेंगे। पोल्ट्री एसोसिएशन के अहदेदार हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानेंगे। ये बताइएगा कि हुकूमत डटी हुई है इस बात पर कि 260 रुपये में गोश्त बेचना है और कसाब डटे हुए हैं इस बात पर कि सरकारी नर्ख पर नहीं बेचना है, तो इसका आप हल क्या समझते हैं और इनकी क्या वजूहात हैं? सरकारी रेट पर बेचने के लिए हमें बहुत सारा नुकसान होता है और काफ़ी दुकानें बंद पड़ी हैं, लोग जुर्मानों से डरते हुए दुकानें नहीं खोलते, गरीबों का कत्ल हो रहा है, कत्ले आम हो रहा है। लिहाजा मैं गवर्नमेंट से अपील करता हूं कि वो पूरा रेट दें और हमें अपना बंद है, लाहौर भी बंद है, लेकिन दूसरे सूबों में आप पता कर लें वहाँ पूरा रेट दे रहे हैं, कोई भी किसी को कोई जुर्माने नहीं करता।
अच्छा ये बताइएगा कि अब जुर्माने। बहुत शुक्रिया नदीम मुगल, आपने अपडेट के इस हवाले से आगे बढ़ेंगे। जिला मुल्तान में 18,44,354 बोरी गंदम खरीद कर ली गई है। डिप्टी कमिश्नर ने महकमा खुराक को गंदम समेत बारदाना वसूल करने का हुक्म दे दिया है। बारदाने की एक एक बोरी गंदम समेत वापस लाई जाए। डिप्टी कमिश्नर ने महकमा खुराक को टास्क सौंप दिया है। डिप्टी कमिश्नर आमिर खटक की जेर सदारत सर्किट हाउस में गंदम खरीदारी मुहिम का जायजा इजलास हुआ। इजलास में एडीसी रेवेन्यू मोहम्मद तैयब खान, तहसील सदर शुजाबाद और जलालपुर पीरवाला के असिस्टेंट कमिश्नर्स ने शिरकत की। डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर मलिक मुमताज, असिस्टेंट फूड कंट्रोलर, फूड इंस्पेक्टर और रेवेन्यू ऑफिसर्स भी इजलास में मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ अमजद शुएब तरीन का बारिश के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल का जायजा। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि मुजफ्फरगढ़ में सैलाब का फिलहाल कोई खतरा मौजूद नहीं है। जिला इंतजामिया की जानिब से तमाम तर तैयारियां मुकम्मल हैं। उनका इस हवाले से मजीद क्या कहना था, बताएंगे आमिर डोगर। जी बिल्कुल, अब से कुछ देर कबल डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ अमजद शुएब तरीन की जेर सदारत एक अहम इजलास हुए। इजलास में रेस्क्यू और इसके अलावा जो दीगर महकमा इरीगेशन और दीगर जो अफसरान थे उन्होंने जो शिरकत की है। इस मौके पर मुजफ्फरगढ़ में जो सैलाबी सूरत हाल हर साल पैदा हो जाती है जून जुलाई के महीने में, उसका जो जायजा लिया गया। डिप्टी कमिश्नर को तमाम इदारों की जानिब से ब्रीफिंग दी गई है। डिप्टी कमिश्नर की जानिब से ये कहा गया कि मुजफ्फरगढ़ में फिलहाल सैलाब का कोई खतरा नहीं है। अलबत्ता इस हवाले से जिला इंतजामिया की तमाम तर तैयारियां मुकम्मल हैं। रेस्क्यू चीफ की जानिब से ये बताया गया है कि ईद से कबल जो रेस्क्यू की मॉक एक्सरसाइज की गई थी वो इसी सिलसिले की एक कड़ी थी। और डिप्टी कमिश्नर की जानिब से परसों कोट अद्दू में दरियाए सिंध का भी दौरा किया गया और डिप्टी कमिश्नर की जानिब से ये कहा गया कि मुजफ्फरगढ़ की तमाम नहरों में और दरियाओं में पानी जो इस वक्त मामूल के मुताबिक जो है रवा दम है। हालिया बारिशों की वजह से परेशान होने की जरूरत नहीं है। मुजफ्फरगढ़ की जो तलीरी ब्रिज केनाल है इसमें पानी जो है अपनी मामूल के मुताबिक इसमें रवा दम और दरियाए चनाब में भी इस वक्त जो सैलाब का कोई खतरा नहीं है। अलबत्ता दरियाए सिंध में पानी की सतह जो बुलंद होने का इम्कान है। मुजफ्फरगढ़ में तमाम बहुत शुक्रिया आमिर, आपने अपडेट किया। इस हवाले से आगे बढ़ते हैं। कोट अद्दू में अवामी शिकायत पर MP अशरफ खान रिंद का असिस्टेंट कमिश्नर के हमरा अराजी रिकॉर्ड सेंटर का दौरा, सालीन से मसाइल भी दरियाफ्त किए हैं। दौरे के हवाले से मजीद तफसीलात बताएंगे तैमूर अतर। कंप्यूटर अराजी रिकॉर्ड सेंटर पर MP अशरफ खान रिंद और असिस्टेंट कमिश्नर फयाज अली इस वक्त मौजूद हैं। शहरियों की तरफ से कंप्लेंट्स की गई थी कि सेंटर के अंदर जो फर्ज जारी की जाती है वो पैसे लेकर फर्ज जारी की जा रही है और इसी के साथ यहाँ पर काफ़ी रश लाइनें लगी हुई हैं, वक्त पर काम नहीं किया जाता। उसका नोटिस लेते हुए MP असिस्टेंट कमिश्नर के हमरा पहुंचे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है MP अशरफ खान रिंद। इनसे जानते हैं अवामी शिकायत थी, आपने यहाँ पर सालीन से उनके मसाइल भी दरियाफ्त किए हैं। जो शिकायत थी क्या वो दूर हो गई हैं और किस तरह के यहाँ पर जो इंतजामात हैं वो देखने में सामने? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अवामी शिकायत की वजह से ही हम यहाँ आए हैं। ये हमारा फ़र्ज़ है, इसी साहब भी साथ आए हैं। कोशिश की है अमले ने और मैं उम्मीद रखता हूँ कि इंशाअल्लाह 2-4 दिन में जो शिकायत हैं ये दूर हो जाएंगी। और जो करप्शन की शिकायत थी एज इट इज़ अभी हमें कुछ नहीं मिली। मैं क्लियर कह दूँ, मैंने हर आदमी से, पब्लिक के आदमी से पूछा है, अगर कोई ऐसी होगी तो इंशाअल्लाह उसका एक्शन होगा। बिल्कुल, असिस्टेंट कमिश्नर भी हमारे साथ मौजूद है। जो पेंडिंग इंतकाल पड़े हैं, रजिस्ट्रियाँ पड़ी हैं, उसकी वजह से जो सालीन होते हैं उनको परेशानी का सामना होता है, दूर दराज से आते हैं, तो कब तक ये मसला हल हो जाएगा? बीच में चूँकि सर्विसेज थोड़ी डिस्टर्ब रही हैं कोरोना क्राइसिस की वजह से, चूँकि इन्होंने अपने SOP चेंज किए हैं। जो भी सर्विस होती है पहले लाहौर हेडक्वार्टर में टोकन नंबर लिया जाता है, फिर आके यहाँ पे सर्विसेज अवेल की जाती हैं। तो इनको कहा है कि आप इसको ज़रा एक्सपेडाइट करें और विद इन 2 डेज जो भी पेंडिंग इंतकालात हैं, जो भी एक्टिविटीज़ इनकी पेंडिंग हैं डैशबोर्ड पे, वो क्लियर हो जाएगा सारा डैशबोर्ड 2 दिन के अंदर। जी बिल्कुल, पेंडिंग जो पड़े हैं, रजिस्ट्रियाँ पड़ी हैं, वो 2 रोज़ में हल कर दी जाएंगी। और इसी के साथ जो छोटे मोटे मसाइल थे वो भी सुने हैं, जल्द उनको भी हल कर दिया जाएगा। यहाँ पर जो सालीन का रश होता था, मजीद उसकी बेहतरी के लिए भी अहकामात जारी किए हैं। असिस्टेंट कमिश्नर और MP अशरफ खान ने यहाँ पर खुद जो सालीन के मसाइल है वो उनसे सुनकर और फौरी तौर पर उनको हल करने का आपने अपडेट किया इस हवाले से। और इसी के साथ में स्टूडियो से फिर वक्त के लिए इतना ही, हाजिर होंगे हेडलाइंस के